आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं संविधान की, बात संभल की और मौजूदा राजनीतिक सूरत हाल की। 75 साल पहले हमने अपने आप को संविधान दिया, देश की आत्मा, कि देश का मार्गदर्शन कौन करेगा। यह बात और है कि आज देश की सबसे बड़ी पंचायत, जहां हम अपने नुमाइंदों को, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं देश की दशा और दिशा तय करने के लिए, हमारे सरोकारों की बात उठाने के लिए, आज उसी संसद में लोकसभा की कार्रवाई नहीं हुई, स्थगित थी कार्रवाई। तो देश की आत्मा, वो देश का मार्गदर्शन करने वाला संविधान क्या राह दिखा रहा है, हम कहां पहुंचे हैं, उसकी समीक्षा का भी वक्त नहीं मिला। संसद में इस पर चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा तो संभल की भी होनी चाहिए थी, उसी के चलते ये स्थगित भी हो गई। हो हल्ला ज्यादा हुआ। संभल में जो 24 तारीख को बीते रविवार की सुबह दंगा भड़का, संभल अब थोड़ा संभल तो रहा है, पर राजनीति बेकाबू है। 4 लोगों की मौत भी हो गई, 22 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन जहां जान चली गई वहां उत्सव कैसे मनाया जाए। पूरी को गलती सरकार की है। एक बार जब सर्वे हो गया तो दोबारा क्यों करवाया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं ये सत्य और अहिंसा की किताब है, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलकर सरकार चलाई जाए, किसी को मारने काटने की बात भी नहीं लिखी है। अखिलेश यादव वहां जाने वाले हैं। संभल में 12 सदस्यीय एक प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उसे इजाजत नहीं दी। राहुल गांधी को भी जाना था। अब जानकारी ये आ रही है कल या परसों जाने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन जख्म उन पर मरहम लगेगा या और हरे हो जाएंगे, यह सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। इस सवाल का भी अभी तक जवाब नहीं आया है कि ऐसी जल्दबाजी, ऐसी तुरंत फुरत सर्वे कराने की नौबत कैसे आ गई। 19 नवंबर को एक एसडीएम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की। दूसरे पक्ष का कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। एक्स पार्टी ऑर्डर दे दिया गया। 3:30 बजे आदेश आता है और 6:15 बजे, 2.25 घंटे के भीतर कोर्ट कमिश्नर और डीएम और कप्तान पहुंच जाते हैं और सर्वे होने लग जाता है। ये क्विकनेस किसके कहने पर की गई और ये नौबत क्यों आई? और 19 को कुछ नहीं होता, 24 तारीख को फिर से सर्वे क्यों कराया जाता और वहां 50,000 लोग कहां से आ गए, किसके कहने पर आ गए, वो नकाबपोश लोग कौन थे? शाही जामा मस्जिद के सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ने की अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। पूरी तैयारी के साथ आया गया था क्या? और यहां पर पुलिस की एफआईआर क्या कहती है कि दंगाइयों ने पुलिस से हथियार लूट लिए। एसआई से पिस्टल की मैगजीन छीनी गई, मैगजीन से 10 राउंड 9 mm कारतूस निकाले गए, टीयर स्मोक बैग लूट लिए गए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें भी अब एक और कंफ्यूजन, एक और पेंच आ गया है। नितिन अग्रवाल मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये दरअसल दंगा तो ये मुसलमान हो गया, मुसलमान आपस में भिड़ गए, मुसलमानों ने ही घमासान कर दिया, ये तुर्क बनाम पठान हो गया। कि जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं वो तुर्क हैं और सुहेल इकबाल जो विधायक हैं वो पठान हैं, और आपस में इनकी जूतम पैजार हो गई। तो मतलब
कोर्ट के आदेश का कोई लेना देना नहीं, कोई अफवाह नहीं फैली या कोई इस तरह की बात नहीं चली कि भाई खुदाई होने लग गई है। ये असमंजस, ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कौन फैला रहा है? जबकि केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं अखिलेश यादव को सोचना चाहिए कि हिंसा में उनकी पार्टी के नेताओं के नाम ही क्यों आते हैं। अखिलेश, राहुल, प्रियंका को संभल की फिक्र नहीं है, उन्हें उपचुनाव की हार की पीड़ा की टीस है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी जमाने में प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर अपने आप को पेश किया करते थे। अब उनके कल्की धाम संबल में ही जो जहां के ये पीठाश्वी अध्यक्ष हैं, पीठाधीश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह उपचुनाव में एसपी की हार हुई उसका बदला ले रही है समाजवादी पार्टी। बदला ले रही है या ये तुर्क और पठान आपस में भिड़ गए? उदयवीर सिंह कह रहे हैं ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई जातीय संघर्ष नहीं हुआ। पर दरअसल सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या संविधान जो देश की आत्मा है, जो मार्गदर्शक है, उस राह पर हम चल भी रहे हैं क्या? फाउंडिंग फादर्स इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते? सीधे सीधे एक समुदाय को जो चिन्हित किया जा रहा है, इसमें बराबरी की बात, धर्म जाति से ऊपर उठकर सबको बराबरी का दर्जा मिले, क्या वो मिलता दिख रहा है? या एक खौफ, एक जहर, एक विष भी भरा जा रहा है एक समुदाय विशेष के खिलाफ? मैं फिर से कहूंगा, जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस तरफ हम जाते भी दिख रहे हैं क्या? या सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं? राजनीतिक नफे और नुकसान का क्या यहां पर आकलन किया जा रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संभल में बवाल, संविधान का सवाल, और संभल को कौन देगा संबल? या अब ये भविष्य की राजनीति की राह, मार्गदर्शन, अब बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, हिंदू मुसलमान, इसी राजनीति पर होने वाला है।